Hello बच्चों, let us read the question first. The vector A and B are not perpendicular and vector C and D are two vectors satisfying the vector B cross vector C is equal to vector B cross vector D and vector A dot vector D is equal to 0. Then the vector D is equal to. So before solving, we need to write the key concept here. So first of all, we'll understand the key concept. द की कॉन्सेप्ट इज दैट मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए और कोई एक वेक्टर है बी और ये बोला जाता है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा। तो वेक्टर ए यदि वेक्टर बी के पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर बी। सो वी कैन राइट दिस। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। First of all, it is given that in question already vector A dot vector D is equal to 0. It means they are perpendicular to each other. Okay, and it is given in question B cross vector C is equal to vector B cross vector D. Here we can write it as vector B cross vector C minus vector B cross vector D. We can write it. So here in the from the property of the cross scalar multiplication we know that we can take the common. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट डिवाइड हो जाता है आगे टू जीरो। सो यहाँ हम देख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर दिस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट द एंगल इन बिटवीन दीज टू विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो होने का क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए ऐसा हो और इनका वेक्टर बी ऐसा दिया हो और ये बोला जाए कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इनका जो वर्टिकल जो नॉर्मल आएगा वो क्या हो, तो इनका नॉर्मल यदि जीरो हो जाता है इट मीन्स द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, बी वेक्टर बी और वेक्टर सी माइनस डी आर पैरेलल क्योंकि उनके बीच में साइन थीटा आर एंगल इज इक्वल टू जीरो। सो थीटा विल भी क्या होगा, थीटा उन दोनों लोगों के बीच में क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं सो क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी पैरेलल। So because the theta in between angle between vector b and vector c minus d is equal to 0. Okay, सो तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, यदि हमने पहले ही देखा यदि दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं वेक्टर बी को, सो हम लिख सकते हैं वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी कैन बी रिटन एज लेमडा इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं। सो अब क्या करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। सो टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। सो लेट्स टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट सी हो जाएगा माइनस इधर क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, जीरो। यह क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जीरो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तब हमारे पास क्या बचेगा, जब हम जीरो रखेंगे तो वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये क्या है, ये एक
स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या होता है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लेमडा आ गया हमारे पास, लेमडा क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट सी बाई वेक्टर ए डॉट बी। ओके, सो नाउ पुटिंग, सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, सो मान लीजिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और वेक्टर हमें डी निकालनी है, तो क्या होगा यहाँ से, वेक्टर डी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डी कैन बी रिटेन एज वेक्टर सी माइनस लेमडा वेक्टर बी। सो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। ओके, सो पुटिंग लेमडा इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन में लेमडा की वैल्यू रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, सो विल गेट हियर वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस lambda, so lambda is vector a dot vector c by vector a dot vector b into vector b. So finally this is our final answer, so we can say option A is right answer. So hope you understood it well. Best of luck.